नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। ये इसको अपन एक सीरीज के माध्यम से स्टार्ट कर रखा है। पहले की जो राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं वो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप उन करंट अफेयर्स को देख लेना। देखिए आज का जो लेसन है उसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको मनोनीत किया है। तो देखिए जसवंत सिंह बिश्नोई को नया सदस्य है वो राजस्थान खाद्य और ग्रामीण उद्योग है उसके बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। जसवंत सिंह बिश्नोई जोधपुर संसदीय सीट से सांसद और लूणी से विधायक रहे हैं। इससे पहले वह केंद्रीय ऊन और विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जसवंत सिंह बिश्नोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 30 अप्रैल 2018 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो देखिए डीबी गुप्ता बने हैं। डीबी गुप्ता इसका राइट आंसर होगा। डीबी गुप्ता राजस्थान के 41वें मुख्य सचिव के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने एनसी गोयल का स्थान लिया है। तो डीबी गुप्ता से पहले जो नए मुख्य सचिव थे वो कौन थे? एनसी गोयल थे। और 30 अप्रैल 2018 को राजस्थान प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? डीबी गुप्ता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। तो देखिए एक तो अपूर्वी चंदेला है और ओम प्रकाश मिठारवाल है। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के ये वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीतने के अंतर्गत इन्होंने सफलता प्राप्त की है। राजस्थान के जूनियर की अपूर्वी चंदेला है, उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सीकर के निमड़ी गांव के ओम प्रकाश मिठारवाल ने 214.3 अंकों के साथ में कांस्य पदक जीता है। ओम प्रकाश का राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये पहला पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 25 अप्रैल 2018 को स्थानीय निकायों का जो क्षेत्र है हुडको राष्ट्रीय सम्मान वो किसे प्रदान किया गया है। तो स्थानीय निकाय निदेशालय जो राजस्थान है उसको 25 अप्रैल 2018 को स्थानीय निकाय का हुडको राष्ट्रीय सम्मान है वो प्रदान किया है। स्थानीय निकाय निदेशालय राजस्थान को यह सम्मान नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन और वित्तीय सुदृढ़ता लाने के साथ में आय बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार है वो स्थानीय निकाय निदेशालय राजस्थान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के किस पुरुष पैरा एथलीट को डिफरेंटली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो देखिए किसको चुना गया है? सुंदर सिंह गुर्जर को चुना गया है। वर्ष 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट पुरस्कारों के तहत राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स जो सुंदर सिंह गुर्जर हैं उनको डिफरेंटली एबल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। इसलिए सुंदर सिंह गुर्जर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की ओर से यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए वृंदा कोठारी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2017-18 के लिए जो वृंदा कोठारी हैं उनके अलावा अलग अलग क्षेत्र की 12 प्रतिष्ठित युवा महिला को सम्मानित किया गया है। इसमें पूनम महाजन का भी नाम आता है, मलाइका अरोड़ा का भी नाम आता है, शगुन चौधरी है वो भी इस पुरस्कार के अंतर्गत शामिल हैं। तो उनका नाम इसके अंतर्गत नहीं दे रखा है, केवल वृंदा कोठारी का दे रखा है। यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की ओर से यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? वृंदा कोठारी को सम्मानित किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 10 अप्रैल 2018 को बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे तकनीक विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया है। तो देखिए इनमें से डॉक्टर HD चारण को नियुक्त किया है। HD चारण क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल और कुलाधिपति जो कल्याण सिंह है उन्होंने डॉक्टर HD चारण को 3 वर्ष के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया है। प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंतर्गत स्थित है। तो 10 अप्रैल 2018 को जो बीकानेर में स्थित है दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय उसका कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर HD चारण को नियुक्त किया है कल्याण सिंह के द्वारा जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जयपुर के विद्याधर नगर को डिजाइन करने वाले जो आर्किटेक्ट उनका नाम आपको बताना है जिन्हें आर्किटेक्ट क्षेत्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार जो प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर है उससे सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है बालकृष्णन वी दोषी। बालकृष्णन वी दोषी हैं, उनको यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहले भारतीय हैं। दोषी ने वर्ष 1984 के अंतर्गत विद्याधर नगर है उसको डिजाइन किया था। तो जयपुर का जो विद्याधर नगर है उसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम क्या है? बालकृष्ण वी दोषी है, जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ पद के ऊपर नियुक्त कौन हुए हैं? तो देखिए उनका नाम आपको बताना है। अजीत सिंह शेखावत क्या होगा उसका राइट आंसर होगा। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ पद के ऊपर अजीत सिंह शेखावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 15 मार्च 2018 को राज्यसभा के लिए संपन्न चुनाव में प्रदेश के किन 3 सांसदों को निर्विरोध चुना गया है? तो 15 मार्च 2018 को राज्यसभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें 3 सांसदों को निर्विरोध चुना गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए उनमें एक तो है भूपेंद्र यादव, दूसरे हैं किरोड़ीलाल मीणा और तीसरे हैं मदनलाल सैनी। प्रदेश के निर्धारित सभी 10 राज्यसभा सीट हैं उसके अंतर्गत भाजपा के खाते में आई हैं और ये पहला मौका है जब सभी राज्यसभा सांसद हैं वो किसी एक ही पार्टी से हैं। ध्यान रहे कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और किन किन व्यक्तियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 13वीं और 14वीं राज्य विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान है वो 6 मार्च 2018 को किया गया। इसमें वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो देखिए उनका नाम क्या है, अभिषेक मटोरिया है। अभिषेक मटोरिया को 6 मार्च 2018 को जो सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं उनमें वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इनको सम्मानित किया गया है, अभिषेक मटोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान मूल की महिला जो खाड़ी के बेहरीन देश स्थित व्यापार के सर्वोच्च शिखर चेंबर ऑफ कॉमर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनी गई हैं। तो उनका नाम क्या है, बतुल बेन है। बतुल बेन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बतुल बेन राजस्थान से संबंध रखती हैं और खाड़ी के बेहतरीन देश स्थित व्यापार के जो सर्वोच्च शिखर है चेंबर ऑफ कॉमर्स उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में बतुल बेन को चुना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 18 मार्च 2018 को वर्ष 2017-18 का राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वार्षिक पुरस्कारों में सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए उनका नाम है दीप्ति कुलश्रेष्ठ। दीप्ति कुलश्रेष्ठ है जिनको 18 मार्च 2018 को राजस्थान साहित्य अकादमी के जो वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से दीप्ति कुलश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। फिर देखिए जोधपुर से दीप्ति कुलश्रेष्ठ हैं वो उनको संबंध रखती हैं और उनके उपन्यास कौन से उपन्यास के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है, अंधे मोड़ से आगे। ये जो उपन्यास है इसके लिए इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अकादमी के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। कविता विधा जो सुरेंद्र पुरस्कार है वो मिला है डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। इनके द्वारा कृति लिखी गई थी मैं बोलूंगी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार जो कि नाटक के लिए दिया जाता है ये दिया गया है रमेश खत्री को। इनकी कृति मोको कहाँ ढूंढे रे इनके लिए दिया गया है। इसके अलावा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार जो कि अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें हर दर्शन सहगल को इनकी कृति डगर डगर पर मगर के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बाल साहित्य में जो शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया जाता है वो गोविंद भारद्वाज को दिया गया है। इनकी कृति है बिल्ली मौसी बड़ी सियानी, इनके लिए इनको शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पंडित जनार्दन राय नागर पुरस्कार है वो डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ को दिया गया है। तो ये कुछ और पुरस्कार हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के किस निशानेबाज ने मार्च 2018 में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2018 में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए उनका नाम क्या है, विवान कपूर है। जयपुर से संबंध रखते हैं विवान कपूर। उन्होंने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 16 साल के विवान ने व्यक्तिगत और टीम ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम किए हैं। तो विवान कपूर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 11 मार्च 2018 को उदयपुर में आयोजित किए गए महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के 36वें वार्षिक सम्मान समर्पण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए किसको प्रदान किया गया है, प्रोफेसर जॉन स्टेटन हावले को प्रदान किया गया है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन स्टेटन हावले हैं, उनको इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ अन्य और भी पुरस्कार हैं जिसके बारे में अपन जल्दी से बात कर लेते हैं। फाउंडेशन के कुछ अन्य पुरस्कार हैं नेशनल लेवल पर ये दिए जाते हैं जिसमें पुरस्कार का नाम आता है हल्दी घाटी सम्मान। जो हल्दी घाटी सम्मान है वो सुहासिनी हैदर को दिया गया है। द हिंदू राजनयिक संपादक के लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है।
इसके अलावा हकीम का सूर अलंकरण पुरस्कार है वो श्री ई धरन को दिया गया है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा महाराणा उदय सिंह सम्मान है तो इनको दिया गया है हर्बल मेन गफ्फार भाई कुरैशी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पन्ना धाय सम्मान है वो सलीम गफूर शेख को प्रदान किया गया है। बस ड्राइवर हर्ष देसाई को ये पुरस्कार वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में पहुंच जाए।